आज के समय में जल्दी तलाक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं रही है, एक साधारण आम सी बात हो गई है। लेकिन जब भी तलाक की बात होती है तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी सामने आती है, वो ये है कि हम तलाक का केस शादी के कितने दिन बाद कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कई लोग सोचते हैं कि 1 साल बाद हो सकता है, 1 साल से पहले हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक वाइफ साथ रहती है तब तक हम डिवोर्स ले ही नहीं सकते, हम केस कर ही नहीं सकते। दोस्तों, आज ये सारे कन्फ्यूजन आपके दूर करूँगा और आपको बताऊँगा कि हम किस प्रकार से तलाक ले सकते हैं और कितने टाइम के बाद हम डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं शादी होने के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, डिवोर्स लेने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट है आप म्यूचुअल डिवोर्स लें, मतलब आपसी सहमति से तलाक लें। हस्बैंड वाइफ दोनों ये तय करें कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हम आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं। इसमें चाहे आपके केस चल रहे हैं कोर्ट में या नहीं चल रहे हैं, आप ये तलाक ले सकते हैं। और दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, मतलब आप कोर्ट में केस करके तलाक लेते हैं। आपका पार्टनर नहीं चाहता आपको तलाक देना, लेकिन आप तलाक लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट में केस करते हैं और कोर्ट से अपील करते हैं कि मुझे तलाक दिया जाए। तो ये होता है सेकंड वे डिवोर्स लेने का। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वे की, कि म्यूचुअल डिवोर्स हम कितने टाइम के बाद फाइल कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल डिवोर्स का केस फाइल करने के लिए आपका कम से कम 1 ईयर का सेपरेशन होना ज़रूरी है। मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों कम से कम 1 साल तक दूर रहे हो, एक दूसरे के साथ नहीं रहे हो, उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं बने हो, वे एक छत के नीचे नहीं रहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ ऊपर एक फ्लोर में रहती है लेकिन आप उसके ऊपर या नीचे वाले फ्लोर में रह रहे हैं, जैसे फ्लैट सिस्टम में होता है, लेकिन किचन अलग होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप एक प्रॉपर्टी में रहते हैं लेकिन बिल्डिंग अलग अलग बनी हुई है, ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपका सेपरेशन मान्य होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि हम एक ही घर में रहें, एक छत के नीचे रहें, एक ही किचन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बाद भी हम अपने आप को सेपरेट दिखाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमको इस प्रकार से सेपरेशन दिखा करके म्यूचुअल डिवोर्स का फर्स्ट मोशन सेक्शन 13B1 हिंदू मैरिज एक्ट में केस फाइल करना होता है। ये केस फाइल करने के बाद हमको फिर 6 मंथ का गैप और शो करना होता है। उसके बाद हम सेकंड मोशन फाइल करते हैं, वो सेक्शन 13B2 में करते हैं। तो इस प्रकार से आपका डिवोर्स कंप्लीट होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहले से ही 18 मंथ्स का गैप आपके बीच है, मतलब आप एक की बजाय अगर 1.5 साल से सेपरेट रह रहे हैं, दोनों अलग रहते हैं, तब आप क्या करते हैं कि फर्स्ट मोशन फाइल करने के तुरंत बाद ही सेकंड मोशन भी फाइल कर देते हैं और साथ में सेक्शन 151 CPC की एप्लीकेशन लगाते हैं कि भी हम दो लोगों को ऑलरेडी 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, मतलब 18 महीने का टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है, उससे ज़्यादा हो चुका है, तो हमारा जो 6 मंथ का फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच का गैप है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो कोर्ट उसको अलाउ कर देती है और इसलिए आपका जल्दी से डिवोर्स हो जाता है। तो मेनली अगर आपको म्यूचुअल डिवोर्स का केस फाइल करना है तो 1 ईयर का सेपरेशन ज़रूरी है, और अगर वो सेपरेशन 1 ईयर से ज़्यादा, मतलब 18 महीने का हो चुका है, 18 मंथ्स का, करीबन 1.5 साल का, तो आप फर्स्ट मोशन के तुरंत बाद ही सेकंड मोशन भी फाइल कर सकते हैं, वरना सेकंड मोशन फाइल करने के लिए आपको 6 मंथ का और वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब भी आपको वेट करना पड़ेगा, अगर शादी को ज़्यादा टाइम हो चुका है। लेकिन अगर आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट दी है या ऑलरेडी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको 1 ईयर का गैप दिखाना ही पड़ेगा। गैप कंटिन्यूसली होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 6 महीने अलग रहें, इसके बाद दोनों साथ रहें, उसके बाद फिर दिखाएं कि नहीं हम अलग रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोगों की ये भी धारणा है कि कोर्ट कहती है कि भी आपने 1 ईयर का, जैसे कि 1 ईयर के बाद आपने फर्स्ट मोशन फाइल किया तो आप दोनों साथ साथ रहकर देखो, बात बनती है ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड मोशन फाइल कर देना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। कोर्ट सिर्फ घर बसाने के लिए बातें कहते हैं। लीगली वे यही है कि आपको सेपरेशन शो करना ही पड़ता है। अब बात करते हैं हम सेकंड वे की, जो कि है कंटेस्टेड डिवोर्स। आप जो कोर्ट में केस फाइल करके लेते हैं। देखिए, आज आपने शादी की है, आप चाहे तो कल ही कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी टाइम पीरियड की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग इसके अंदर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इसी में रहते हैं कि नहीं, पत्नी को अगर डिवोर्स देना तो 1 साल के बाद ही करेंगे। दोस्तों, 1 ईयर का सेपरेशन म्यूचुअल डिवोर्स के लिए ज़रूरी है, कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका पार्टनर आपको तलाक नहीं देना चाहता है तो आप कोर्ट में कभी भी केस फाइल करके तलाक ले सकते हैं। आज शादी किए, अगले दिन सुबह ही कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए, पॉसिबल है। वाइफ साथ रहती है तब भी हम केस फाइल कर सकते हैं। दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक किचन यूज करते हैं, तब भी हम साथ रहते हुए भी ये केस फाइल कर सकते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंटेस्टेड डिवोर्स में ये पॉसिबल है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है जो लोगों के मन में रहता है। वे सोचते हैं कि अगर तलाक लेना है तो उसके लिए हमको 1 साल तक वेट करना ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 ईयर वेटिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप आज शादी करके बेशक सुबह शादी कीजिए, दोपहर को केस फाइल कर दीजिए, आज कीजिए चाहे कल कर दीजिए।
इसके लिए किसी भी टाइम पीरियड की या गैप की कोई जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप मुझसे किसी प्रकार की कोई भी लीगल एडवाइस ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं तो दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। इन दोनों के लिए फ़ीस अप्लीकेबल होगी। इसके अलावा आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई चीज़ का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।